नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनीष गाइड में। दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया हाथ लग जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो और आप उस बिजनेस को करके और अच्छा पैसा कमा सकें तो कितना अच्छा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा बिजनेस जिसमें 1-2 लाख रुपया लगाऊंगा और उसके बाद उस बिजनेस को करूंगा तब भी उससे पैसा कमा पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होते हैं और वो काम इतना अच्छे तरह से चलता है, वो बिजनेस इतना अच्छे तरह से चलता है, उस प्रोडक्ट का मांग बहुत तेज होता है। वैसे ही बिजनेस आइडिया आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अगर आप काम करने में इच्छुक हैं, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तब भी आप इसे अच्छे तरह से काम कर पाएंगे। आप मिनिमम कुछ मटेरियल खरीद करके, जैसे इसमें आपको कैंची, ग्लू इत्यादि का जरूरत पड़ सकता है और आप ये सब मिनिमम कॉस्ट में खरीद सकते हैं और उसके बाद आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो वीडियो को देखिए और समझिए। दोस्तों, एक लड़का था बिहार का जिसका नाम था विकास। विकास के पास पैसा नहीं था लेकिन काम करने की जज्बा थी। वो चाहता था कि एक ऐसा मैं बिजनेस करूं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन वो प्रोडक्ट की मांग देश विदेश तक हो। और वैसा ही उसने अपने सोच की तरह ही एक बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अपने गांव के जो भी पुराने चीजें हो जाता था ना, जो सूखे हुए फूल हो जाते थे, जो सूखे हुए बेल हो जाते थे, कुछ पेड़ों के छाल इत्यादि को इकट्ठा करके और वो उसी से कुछ सजावट की चीजें बनाता था, गिफ्ट की चीजें बनाता था और अच्छे तरह से उसकी पैकेजिंग इत्यादि करके और ऑनलाइन ऑफलाइन बेचता था और बहुत ही अच्छे तरह से वो पैसा कमाता था। दोस्तों, अगर आप भी काम करने में इच्छुक हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप नारियल के छाल इत्यादि को इकट्ठा करके, नारियल के पत्ते इत्यादि को इकट्ठा करके और भी बहुत ऐसे चीजें हैं जिसको आप इकट्ठा करके और अच्छे तरह से सजावट का सामान बना सकते हैं। आप गिफ्ट आइटम बना सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, आप जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ही ज्यादा ये बिकेगा। अगर हम बात करें कि आपको अगर एक प्रोडक्ट बनाने में 30 से 40 रुपया का कॉस्ट आ रहा है, तो आप अगर इसे अच्छे तरह से अगर आप बनाते हैं तो आप इसे 300 से 400 रुपया में बेच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और जितना आप बेचेंगे उतना आप पैसा कमाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि त्योहारों में या जब भी दीपावली, दशहरा, होली इत्यादि आता है, उस समय सजावट की सामान बहुत ज़्यादा बिकता है। वैसे भी आप देखते हैं तो जब भी किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है, उस समय सजावट का सामान का मांग उनके यहाँ होता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें बनाते हैं और आप सजावट के सामानों के दुकान पे ही अगर इसे अच्छे तरह से बेचते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आप अपने प्रोडक्ट को छाप छोड़ सकते हैं, इतना आप फैला सकते हैं कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट लिए बिना रहे ही ना। बशर्ते ये तब होगा जब आप अच्छे तरह से इस प्रोडक्ट को, इसको सजावट के जो भी या गिफ्ट आइटम है, एक ट्रेंडिंग की तरह बनाएंगे, अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे, सुंदर देखने में लगे, अच्छे लगे ताकि लोग खरीदें। दोस्तों, आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। आप ये जो भी प्रोडक्ट आप बनाएं उसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से आप इसकी प्रमोट कीजिए। जो भी प्रोडक्ट है इसको प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जब ये प्रोडक्ट जाएगा वहाँ पे नंबर इत्यादि दीजिए, अपना कांटेक्ट नंबर, जिसको भी पसंद आएगा वो खरीदना चाहे तो खरीद सके। आप ऑनलाइन सिस्टम भी रखिए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के माध्यम से ऐसा सिस्टम रखिए कि कोई अगर प्रोडक्ट लेना चाहे, खरीदना चाहे तो खरीद सके, वो ले सके। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका आप अगर चाहें तो यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से भी सीख सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से ये बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर कोई भी दोस्त, साथी या कोई भी घर के महिलाएं
अगर कुछ काम करना चाहती हैं, अगर वो पैसा कमाना चाहती हैं, तो आप ये वीडियो उन तक आप पहुंचा सकते हैं। वो कुछ देख कर, कुछ सीख कर कुछ कर सकती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक लेते हैं विदा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।